Hello guys, welcome to Law Tech. So today in this video we will study about the Code of Civil Procedure 1908. First of all, uh, इसके हम बेसिक्स देखेंगे कि सीपीसी है क्या, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमको जानना है कि जो सीपीसी वर्ड है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें सिर्फ सिविल केसेस देखे जाते हैं। ये कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है। नेक्स्ट, दिस इज प्रोसीजरल लॉ, बट इसमें जो एक पार्ट है वो सब्सटेंटिव बताता है और जो अदर पार्ट है वो प्रोसीजरल बताता है। इसमें सेक्शन 158 है और ऑर्डर्स 51 है। इसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है और हाई कोर्ट कर सकती है। देन आता है प्रिलिमिनरी पार्ट, जिसमें हम सेक्शन 1 to 8 देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं, तो इसमें यही बताया कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इसे बोला जाएगा। इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है, बट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में ये एप्लीकेबल नहीं है। डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज कोड, जिसमें इंक्लूड है रूल्स। रूल्स पार्ट 10 में दे रखा है, सेक्शन 121 से 131, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। डिक्री का एक अलग से टॉपिक, अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कस करूंगी कि डिक्री होता क्या है। तो डिक्री मतलब सिंपल सा, अगर कोई केस लगाया है और लास्ट में जो भी कंक्लूजन, और अगर लेमन लैंग्वेज में अगर जजमेंट बोला जाए, तो जो निकल के आती है, डिक्री निकल के आती है, उसे हम डिक्री कहते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मीन्स जब भी मैटर पूरा तरह सुन लिया जाए, अच्छे से विचार कर लिया जाए, उसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आता है उसको हम डिक्री बोलते हैं। जहाँ पर डिटरमाइन होता है राइट्स ऑफ पार्टीज। सबसे मेन डिक्री में पार्टीज के राइट्स निकल के आते हैं विद रिगार्ड टू ऑल, और कोई भी मैटर जो उस सूट में कंट्रोवर्सी में है उसके ऊपर। एंड मे बी बाय आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। डिक्री दोनों हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। It shall be deemed to include the rejection of plaint, the determination of any question with regard to section 141। अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? Any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order। कोई भी अपील है और कोई भी ऑर्डर की अपील है, उस पर कोई अपील बची हुई है या अपील कर सकते हैं, तो वहां पर ये डिग्री एप्लीकेबल नहीं होगी। ये इंक्लूड नहीं करता है ये चीज डिग्री में। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। प्रिलिमिनरी हो सकती कब होगी? जब वहां पर कोई फर्दर प्रोसीडिंग बची हो। वो फाइनल कब होगी? जब वो फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया होगा। इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर में डिक्री पास होती है, और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एन एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, और जिसके अगेंस्ट होती है उसको हम जजमेंट डेटर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बोला है कि कोई भी लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड इंक्लूड द लोकल लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। फॉरेन कोर्ट, जो भी कोर्ट इंडिया के आउटसाइड सिचुएटेड है, स्टैब्लिश है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंटिन्यू नहीं हो रही है, और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स फॉरेन कोर्ट। और जो भी फॉरेन कोर्ट का जजमेंट होगा उसे हम फॉरेन जजमेंट बोलेंगे। गवर्नमेंट लीडर, इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बस हमको ये अथॉरिटी याद रखनी है कि जो गवर्नमेंट लीडर है उसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। देन आता है हाई कोर्ट, तो इसमें अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है, उसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि हाई कोर्ट इन कोलकाता लगेगा। देन है जज, जजमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। जजमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो जज दे रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर इज जजमेंट। जजमेंट डेटर मैंने बता दिया, जिसके अगेंस्ट डिक्री होती है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो भी पर्सन डिसीज पर्सन की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट्स with the state of disease and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom state devolve on the death of party so suing or sued। Means profit, कोई भी प्रॉफिट
ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रिसीव हो रहा है जो कि रॉन्गफुली ऑप्टिमाइज की है या एडवर्स पोजेशन से हुई है, ऐसी प्रॉपर्टी पे कोई भी प्रॉफिट आ रहा है तो वो मेंस प्रॉफिट होगा। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक रॉन्गफुल पोजेशन और एक प्रॉफिट हो रहा है। बस वो प्रॉफिट उसने जो इम्प्रूवमेंट कराया है उससे नहीं होना चाहिए। 13 है मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें इंक्लूड है ग्रोइंग क्रॉप्स। 14 है ऑर्डर। Order means the formal expression of decision of civil court which is not decree. जो डिक्री नहीं होगा वो ऑर्डर होगा और जो ऑर्डर है वो डिक्री नहीं होगी। देन है प्लीडर। प्लीडर तो आप सबको पता है, कोई भी पर्सन जो प्लीड करता है, इंक्लूड एन एडवोकेट, वकील, अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट, सो दे आर प्लीडर्स। 16 है प्रिस्क्राइब्ड दे रखा है, इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। 17 पब्लिक ऑफिसर, जो कि हम ऑलरेडी सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में पढ़ चुके हैं, वही लोग यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर हैं। 18 रूल्स की बात करता है, रूल्स फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। फिर 19 शेयर इन कॉर्पोरेशन जिसमें इंक्लूड होता है स्टॉक डेबेंचर्स और बॉन्ड्स। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो कि बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में। सिंपल है, बस इतना याद रखो कि हाई कोर्ट आता है सबसे पहले, देन आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और बाकी सारे जो भी लोअर कोर्ट्स है उसके नीचे आते हैं। रेस्ट ऑल कोर्ट्स आर in under district court. Thank you so much guys for watching this video. Do like, comment and share this video. आगे से यहाँ से हम सीपीसी को स्टार्ट करेंगे। ये काफी बेसिक वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।